नमस्कार दोस्तों, कथाएं और कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिमालय की उन दुर्गम और बर्फीली वादियों में ले चलेंगे जहां विज्ञान की पहुंच खत्म हो जाती है और जहां से शुरू होता है महादेव का रहस्य। सदियों से इन वादियों में एक किंवदंती गूंजती आ रही थी। कहा जाता था कि इन बर्फीली चोटियों के बीच कहीं काल भैरवेश्वर का एक अदृश्य मंदिर छिपा है। ये कोई ईंट पत्थरों से बना मंदिर नहीं था। मान्यता थी कि ये मंदिर केवल उसे नजर आता है जिसके मन में शिव से मांगने के लिए कुछ ना हो, जो केवल शिव में विलीन होना चाहता हो। सैकड़ों सिद्ध योगियों और तपस्वियों ने उस मंदिर की खोज में अपनी जान गंवा दी, लेकिन वो मंदिर किसी को नहीं दिखा। इसी दुनिया में रघुनाथ नाम का एक युवक रहता था। वो बचपन से ही इस मंदिर के बारे में सुनता आ रहा था। रघुनाथ न तो कोई बड़ा ज्ञानी था, न ही उसने कभी वेद पुराण पढ़े थे। उसे तो ठीक से कोई शिव मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन उसके दिल की हर धड़कन में बस एक ही नाम गूंजता था, नमः शिवाय। एक दिन रघुनाथ ने ठान लिया कि वो उस अदृश्य मंदिर को खोज कर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत डराया, कहा कि वहां हड्डियां जमा देने वाली ठंड है, जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अगर वहां मौत है तो मेरे शिव भी वहीं हैं। और वो निकल पड़ा उस अनंत यात्रा पर। 7 दिन और 7 रातें बीत गईं। बर्फीले तूफानों ने रघुनाथ के शरीर को छलनी कर दिया था। बिना अन्न जल के उसकी नसें सिकुड़ गई थीं, होंठ फटकर खून से सन गए थे और पैर बर्फ में सुन्न हो चुके थे। मौत उसे छू कर गुजर रही थी, लेकिन उसके कांपते होंठों पर सिर्फ एक ही धुन थी, महादेव महादेव। तभी जब उसके प्राण कंठ तक आ गए थे, उसे बर्फ के बीच एक विशाल काली गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक विशालकाय शिला थी जिस पर एक अद्भुत दिव्य नीली रोशनी पड़ रही थी। जैसे ही रघुनाथ अंदर गया, अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और पूरी गुफा कांप उठी और एक भारी आवाज गूंजी, लौट जा मूर्ख, यहाँ शिव नहीं है, यहाँ केवल और केवल मृत्यु है। रघुनाथ के पैर कांप रहे थे, लेकिन वो भागा नहीं। वो उसी बर्फ पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने सूखे होठों से कहा, अगर मेरे शिव यहाँ नहीं हैं, तो ये मृत्यु ही मेरा शिव है। मैं अपने महादेव को छुए बिना खाली हाथ नहीं लौटूंगा। रघुनाथ पूजा करना चाहता था, लेकिन उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ न था, न जल, न फूल, न ही कोई बेलपत्र। बाहर भयंकर बर्फबारी हो रही थी। तभी उसकी नजर पास पड़े एक नुकीले पत्थर पर गई, जिसका आकार बिल्कुल एक बेलपत्र जैसा था। रघुनाथ ने वो पत्थर उठा लिया, लेकिन सूखे पत्थर से शिव का अभिषेक कैसे होता? तभी रघुनाथ के भीतर एक अकल्पनीय भाव जागा। उसने उस नुकीले पत्थर को अपने ही दूसरे हाथ की हथेली पर जोर से मार दिया। हथेली चीर गई और गर्म खून की बूंदें उस बर्फीले पत्थर पर गिरने लगीं। रघुनाथ मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, मेरे महादेव, क्षमा करना। मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए पवित्र गंगा जल नहीं है। मेरे पास केवल मेरे प्राणों का ये जल है। कृपया इसे ही स्वीकार करें। जैसे ही रघुनाथ ने अपना खून से सना वो पत्थर उस विशाल शिला पर रखा, एक चमत्कार हुआ। वो विशाल शिला बीच से दरकने लगी। उसमें से करोड़ों सूर्यों के बराबर एक प्रचंड प्रकाश फूट पड़ा और उस प्रकाश के बीच में साक्षात कालों के काल महादेव खड़े थे। लेकिन ये क्या? महादेव के रूप को देखकर रघुनाथ फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि महादेव की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भगवान शिव ने आगे बढ़कर रघुनाथ का खून से सना हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, दुनिया मुझे मंत्रों में, सोने चांदी में और तपस्या में ढूंढती है, लेकिन मैं तो उस हृदय का गुलाम हूं जो स्वयं को मिटा देने का साहस रखता है। तूने आज पत्थर नहीं, अपना अहंकार तोड़ा है रघुनाथ। उसी क्षण वो अंधेरी गुफा एक भव्य और दिव्य स्वर्ण मंदिर में बदल गई और रघुनाथ का वो खून से सना पत्थर एक असली चमकते हुए स्वर्ण बेलपत्र में। सच्ची भक्ति का अर्थ यही है दोस्तों। ईश्वर को आपकी चढ़ाई गई किसी भी बहुमूल्य वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो बस उस सच्चे भाव के भूखे हैं जो अर्पण करते समय आपके हृदय में होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।